यहाँ खुदाई उदाई भी तो हुई थी एक बार। खुदाई हुई थी, कुछ भी हुआ था तो खुदाई किया था साले मायावाद से। हाँ उनको माया में चाहिए हाँ तो यहाँ माया कहाँ मिलेगा। हाँ। सब साले पेट्टू हैं, जितने नेता हैं सब साले अपना पेट पाल रहे हैं। गवर्नमेंट का धन जो मिलता है उसका ले जाकर अपना पेट पालते हैं। साधु संत को साले उल्टा सीधा बोलते हैं। हमारी कोठी में न लाइट है, न बत्ती है, न कुछ नहीं है। कुछ यहाँ कौन करेगा साधु, कौन रहेगा साधु, कौन साधु वही करेगा। साधु तो कहते हैं कि इस दुनिया में ये नहीं है। क्यों नहीं है साधु? साधु तो जहाँ कहाँ तहाँ जितना भर दे कितना साधु चाहिए। लाखों करोड़ अरबों साधु चाहिए। जितना हमारे साधु भारत में है उतना किसी देश में नहीं है। लेकिन फिर भी ये सरकार नहीं ध्यान दे रही। सरकार नहीं ध्यान दे रही, सरकार ध्यान दे रही है, ये काम करता नहीं, ध्यान दे रहा है नहीं। बिल्कुल मतलब कोई ध्यान नहीं देता। कोई ध्यान नहीं देता। नेता जितने हैं सब अपन पेट पाल रहे हैं। गाड़ी तो है नहीं, कहाँ गाड़ी आ पाएगी भाई। साधु गुरु हमारे नहीं आ पाते हैं, गाड़ी नहीं आ पाती। अब सावन भादों में हमको 1 मील पैदल जाना पड़ता है। क्या देखो खड़ा हूँ, हाथ में लिया हूँ, खड़ा हूँ, लेके चलता हूँ। इसमें कहाँ लेके पैदल खाएंगे, यहाँ गाड़ी मोटर कहाँ आएगा। लेकिन फिर भी आज तक यहाँ पर विकास क्यों नहीं हुआ? नहीं हो, इसलिए विकास नहीं हो रहा है कि यहाँ पर कोई जानता ही नहीं है यहाँ की ऐसा चीज़ है। जब तक कोई कुछ जानेगा नहीं तब तक कहाँ से विकास होगा। दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं सुल्तानपुर के इतिहास से जुड़ी ऐसी एक जगह पर आया हूँ जहाँ पर पिछले 600 वर्षों से विकास नहीं पहुँचा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना ही बिजली है, ना ही लाइट है, जो कि इस जगह की प्रामाणिकता आपको अगर गढ़ा सुल्तानपुर के बारे में आप सर्च करते हैं तो आपको प्रामाणिकता मिलेगी, जो कि दैनिक जागरण अखबार में सन 2023 की प्रतिलिपि छपी हुई है, जिसमें यह है कि बौद्ध कालीन का इतिहास एक जगह पर सिमटा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध 6 महीने का प्रवास किए थे और चीनी यात्री ये ह्वेनसांग यहाँ पर आया था, जो कि कलाम वंशीय क्षत्रियों को यहाँ पर उपदेश दिया था। अब इस जगह पर बहुत लोगों ने प्रिंट मीडिया पर चलाया है, बहुत लोगों ने इस जगह के बारे में जिक्र भी किया है। हालांकि मैं स्वयं यहाँ आ चुका हूँ और यहाँ पर महसूस कर चुका हूँ, वाकई में इस जगह का जो माहौल है काफ़ी भयानक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आधुनिकता नहीं आ पाई है। और दोस्तों मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, आज तक यहाँ पर सड़कें नहीं बनी हुई हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बरसात के टाइम पे मैं आया हूँ, यहाँ पर सड़कें बिल्कुल नहीं हैं। ये मात्र एक पगडंडी है जो कि पिछले यहाँ से वहाँ तक काफ़ी दूर तक जो है ये सिर्फ पगडंडी है। और बड़ा अफसोस की बात होती है जब इतिहास की बात आती है। सुल्तानपुर में बहुत कम लोगों को इतिहास की जानकारी है। जैसे कि बहुत लोग जानते हैं कल्प वृक्ष के लिए मशहूर है, जो कि पर्यावरण पार्क में है। लेकिन कुछ ऐसे ही इतिहास जो कि सिमट कर रह गए हैं। दोस्तों यहाँ की लाइफ को देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग कैसे रहते होंगे, जबकि आधुनिकता इस तरीके से बढ़ रही है। और जहाँ पर एक शुक्ला अंतरिक्ष में बैठा है और एक शुक्ला बताने की कोशिश कर रहा है आप सभी को कि इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें सुल्तानपुर ज़िले में मिटती जा रही हैं। और इस जगह का जिक्र यहाँ के मंत्रियों, अधिकारियों सबको पता है, लेकिन यहाँ पर पर्यटन स्थल नहीं बना है, ना ही कोई आधुनिकीकरण हुआ है, ना ही कोई सौंदर्यीकरण हुआ है। ऐसा किस लिए? क्या यहाँ पर लोगों की प्रॉपर्टी जो है बाधित करती है रास्ता के लिए? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। मैं उन सवालों का जवाब आप सभी को यहाँ के लोगों से बातचीत करूँगा और दिखाऊँगा कि आखिर क्यों यहाँ पर चीज़ें नहीं बन रही हैं। तो दोस्तों कितना, मेरी गाड़ी देखिए एक बार, मैंने गाड़ी इधर खड़ी की है और वहाँ से मैं आया हूँ। इसके जस्ट पीछे में कुआं है, मैं उस कुएं के बारे में भी दिखाऊँगा। लेकिन क्या है कि मैं अंदर भी चलूँगा और यहाँ पर गांव है ही नहीं दोस्तों। 4-4, 5-5 किलोमीटर की दूरी पर गांव नहीं है, लेकिन जानते सब हैं कि इस जगह का इतिहास क्या है, कैसा है। और बरसात के टाइम पे आया हूँ दोस्तों। इतनी गर्मी में आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस जगह को बनना बहुत ही अनिवार्य है। सवाल सिर्फ 5 लोगों और 1 लोगों के लिए नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये भारतीय नागरिक नहीं है? क्या संतों की ये सरकार नहीं है? अगर इस सरकार में संतों के लिए कुछ नहीं है तो महाकुंभ में संतों की दिव्यता देखने पूरे भारत के लोग क्यों आए? और संत जो भी जिस भी ये धर्म को मानते हों, लेकिन सवाल यही उठता है
कि यहाँ पर आखिर आज तक क्यों नहीं हुआ। मैंने एक वीडियो डाली थी, बहुत सारे लोगों के मन में था ये जगह कहाँ है, इसकी जानकारी क्या है। जो भी इतिहास के इच्छुक हैं वो गूगल पर सर्च करें गढ़ा सुल्तानपुर, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और आखिर कब तक यहाँ पर विकास नहीं होगा, उन सभी सवालों का जवाब हम देंगे आगे वीडियो में। तो दोस्तों, इस जगह के बारे में मैंने जिक्र किया कि ये लगभग 600 वर्ष पुराना ये इतिहास समेटा हुआ है कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर 6 महीने का प्रवास किया था और यहाँ पर चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे। क्या आपको क्या लगता है महाराज जी, यहाँ पर महात्मा बुद्ध आए थे कभी कि नहीं? महात्मा बुद्ध यहाँ पर आए थे, हाँ। कम से कम उनको आए हज़ारों वर्ष हो गए। हज़ारों हाँ, हज़ारों वर्ष हो गए आए उनको, और यहाँ पर आए और 6-7 महीने यहाँ बैठ करके, एक बरगद का पेड़ है उसी ने जो भजन किया उन्होंने। हाँ अच्छा। हाँ, इसी से विख्यात हो गए उसे महात्मा बुद्ध, ये है ही उनका। यहाँ से उपदेश दिए थे? हाँ, उपदेश, हाँ हाँ, यहीं से उपदेश दिए थे। हाँ, यहाँ काफ़ी, हाँ हाँ, यहाँ 6 महीने पर लगभग रुके भी थे? हाँ 6 महीने यहाँ पर रह करके अच्छा। काफ़ी, हाँ अपने, हाँ सबको उपदेश दिए, काफ़ी अच्छी अच्छा, जगह। यहाँ पर कोई कुआं भी है पुराना? हाँ, बहुत पुराना खड़ा है, बहुत पुराना कुआं है। उसमें आप देखोगे तुम्हें बड़ा बड़ा चमत्कार आपको दिखाई देगा। हाँ, कभी आप रात में वहाँ पर आप रुकिए, देखिए, फिर आपको कैसा एहसास होगा। हाँ हाँ, उसमें हाँ कुछ। पिछली बार तो हम आए थे, यहाँ रुके भी थे। हाँ, आप आए थे, रुके हुए थे, लेकिन आप रात को वहाँ नहीं गए। रात को वहाँ कुछ दूसरा ही ऐसा है सिस्टम। हाँ, 12-1 बजे के हाँ लगभग। हाँ, रात को जब आप जाएंगे तो वहाँ का फिर देखेंगे, आपको फिर खुद एहसास होगा क्या वहाँ पर कैसा उसका माहौल है। हाँ, कुछ अचानक कुछ जैसे विपरीत ही दिखाई देगा आपको, सदृश ही जैसे। हाँ, कुछ अलग जैसा कुछ दिखाई देगा वहाँ? हाँ, वहाँ ये इसलिए दिखाई देगा क्योंकि महात्मा बुद्ध वहाँ आए थे, वो तपस्वी महापुरुष हैं। उन्होंने तपस्या की, वहाँ पर साधना करके गए हैं, कुछ का अलौकिक आपको प्रदर्शन वहाँ पर दिखाई देगा। अच्छा, लेकिन फिर भी आज तक यहाँ पर विकास क्यों नहीं हुआ? नहीं हो, इसलिए विकास नहीं हो रहा है कि यहाँ पर कोई जानता ही नहीं है यहाँ की ऐसा चीज़ है। जब तक कोई कुछ जानेगा नहीं तब तक कहाँ से विकास होगा। अच्छा, किसी ने आज तक, बहुत लोगों ने लिखा होगा, हाँ। प्रिंट मीडिया भी लिखी होगी, बहुत लोग आते भी होंगे, तो क्यों आज तक आवाज़ नहीं गई ऊपर? आज आवाज़ इसलिए नहीं जा रही कि कोई आवाज़ पहुंचाने वाला नहीं है ना। और हम साधु संत यहाँ कैसे क्या आवाज़ पहुंचाएं? ये सब तो सबका कार्य है ना कि जनता जो है यहाँ की देख रेख करे, वो अपने हिसाब से करे। और हम लोग क्या, कहाँ से कौन सी आवाज़ उठाएं? हमको तो भजन करना है, वो भी भजन करके गए, हम भी बैठ के भजन करेंगे। मंत्रियों के जिक्र में इस जगह का मतलब संज्ञान में है? इसके प्रति पैसे भी बहुत यहाँ आए हैं, इनके प्रति कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। हाँ, इधर देख के बताइए, इधर चेहरा करिए। हाँ जी। यहाँ पर पैसे भी बहुत आया है। जैसे कहते हैं कि आप इधर सुने होंगे कि गया बहुत गया बना हुआ है। हाँ। उससे ज़्यादा यहाँ पर उससे ज़्यादा यहाँ अच्छा बनाने का वो है, लेकिन यहाँ पर कोई मतलब नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, आप इसको देखिए, आता है इसमें, आप पेपर में कहीं भी आप समाचार में सुनिए, किसी जगह आप पता कर लीजिए तो आपको पता मिलेगा। आप देखिए, सर्च करो, देखो, आपको मिलेगा कि इसके लिए बहुत सारे पैसे आए हैं, लेकिन यहाँ कोई कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, कोई कुछ नहीं। तो कोई बनवाएगा कि नहीं? अब क्या लगता है? हाँ, अब बनवाएगा, अब किसी जानकारी हो तो बनवाएगा, लेकिन अब कोई कैसा क्या? नहीं, जानकारी में तो था, यहाँ के जो पर्यटन मंत्री थे हाँ हाँ, उनके जिक्र में था, लेकिन क्या पता यहाँ पर रास्ता ऊंचे नीचे होने की वजह से, अभी कुछ दिन बजट की वजह से नहीं बन रहा हो। हाँ, बजट की वजह से नहीं, ऐसे कुछ बात नहीं, बजट तो है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर तमाम आए थे महात्मा, मतलब इनके बुद्ध के, अम्बेडकर, उसमें बहुत से यहाँ आए थे आदमी लोग। अच्छा। हाँ, बहुत आदमी आए थे, बड़े बड़े कई राज्य बौद्ध के भी लोग आए थे? कई राज्य से आए थे यहाँ पर। हाँ। अपना झंडा वंडा यहाँ का गाड़ के गए हैं, वो सब सोच के कुछ गए हैं बनवाने के लिए। अब देखो क्या करते हैं, कब आते हैं। तब भी यहाँ पर विकास नहीं है? तब भी कोई विकास नहीं है। हाँ हाँ, तो अगर ये पर्यटन स्थल बन जाए तो सही रहेगा कि नहीं? अरे सही रहेगा, सबके लिए सही रहेगा। कोई चीज़ अगर अच्छा बन जाए तो अच्छा ही नहीं रहेगा, वो तो अच्छा ही अच्छा है। हाँ, उसके लिए फिर क्या कहा जाए भाई। क्या नाम था आपका? हमारा नाम गुरु बकस साहब है। अच्छा। हाँ। क्या आप भारतीय नागरिक नहीं हैं? हम भारतीय नागरिक क्या, इस धरती माँ के ही पुत्र हैं, भारतीय नागरिक की क्या आप बात करते हैं। आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं? हमारे पास आधार कार्ड मेरी यही शरीर, मेरा ही सब कुछ है, मेरे पास कोई और आधार कार्ड नहीं है। हाँ। बस यही साक्षात मेरा जो है, मैं ही प्रमाण हूँ। अच्छा। और मेरे कोई आधार नहीं, कोई कुछ नहीं। तो संतों के लिए मतलब कोई नहीं है? कोई कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। साधु संत को क्या देखते हैं, 2-4 गाली भी देते हैं आजकल। क्या साधु संत की कौन व्यवस्था क्या करेगा। हाँ, क्योंकि कुछ साधु संत ऐसे है कि अपना कुछ, हाँ ऐसा है, कुछ अपना जलवा बिखेर गड़बड़ कर चुके हैं, इसलिए साधु संत की कोई कदर भी नहीं करता है ना ऐसे सब। हाँ, कुछ समझते ऐसे हैं, और साधु संत तो की बात ही तो कुछ अलग जैसी है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बातें महाराज जी और जो संत के रूप में हैं, यहाँ पर रहते हैं, और भी बाबा यहाँ पर रहते हैं, शायद कहाँ गए हैं वो? दूसरे आश्रम पे चले गए हैं, और आश्रम अपने पास दूसरा है, इधर बघौना की तरफ में सुतारी है। हाँ, वहाँ गए हुए हैं, अभी आज आ जाएंगे शाम तक अभी वो। अच्छा। हाँ, शायद। हाँ, लेकिन यहाँ जब बरसात होती है हाँ, तो रास्ते कैसे होते हैं? रास्ते क्या, आना जाना एकदम मुश्किल, कोई नहीं आता। अभी देखो, अभी रात में पूरा अकेले ही रहते हैं। अभी हो रहा, अभी आप लोग आए हैं, अभी चले जाओ, फिर कोई कुछ नहीं, मैं केवल अकेला, बस कोई नहीं। हाँ,
कोई आवागमन रास्ता नहीं, अगर कुछ चाहे तो कोई आ ही जा ना सकता ना, ये प्रॉब्लम है। आ जाएगा फिर जा नहीं सकता है। हाँ, लाइट फिर कैसे नहीं है, कैसे रहते हैं? लाइट क्या, हाँ कोई व्यवस्था कहाँ, लाइट है आप देख रहे हो, क्या लाइट है यहाँ पर? कोई लाइट नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, यही सोलर है। हाँ बस यही सोलर है, ये भी किसी तरह से मिल गया कैसे अब, और तो क्या। इसका मतलब यही हुआ कि आप इस धरती पर रहते ही नहीं है। हाँ हाँ बस वही, हाँ कोई धरती पे क्या है, अब रहते तो हाँ, लेकिन देख लो कोई मतलब ही नहीं है, जैसे कोई मूल्य व्यवस्था नहीं है। हाँ कोई, हाँ रहते तो रह तो ही रहे। हाँ तो दोस्तों देखिए, भारत को आज़ाद हुए सन बहुत साल हो गए हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर चीज़ें आधुनिकीकरण के रूप में स्पष्ट नहीं हैं। और यहाँ पर 1 किलोमीटर लगभग 500 मीटर तक कच्चा रास्ता है, और बरसात के मौसम में यहाँ पर आने जाने की बहुत समस्या है। मैं इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर ये इतिहास है और प्रमाणित है, तो इस जगह के सौंदर्यीकरण के बारे में आज तक किसी ने क्यों नहीं सोचा। बहुत बड़ी बड़ी लोग लंबी लंबी बात करते हैं, लेकिन सिर्फ वायदे, सारे सिस्टम को गुमराह करके फिर उसके बाद पैसे कहाँ चले जाते हैं। लोग वोट के नाम पर राजनीति करते हैं, किस चीज़ के नाम पर राजनीति करते हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन आवाज़ उठाने वाले की हमेशा जो है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। अब जैसे मैं ही उठा रहा हूँ आवाज़, तो लोग कह रहे हैं बस वीडियो बनाना मेरा काम है। लेकिन आप लोग भी अपना काम जब तक नहीं समझेंगे तो हमारे वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस आवाज़ को उठाएं कि इस जगह का विकास हो। और यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था, अच्छा जैसे खाने वाने का तो यहाँ दिक्कत होता नहीं होगा, राशन पानी का? नहीं, राशन पानी की दिक्कत क्या है, थोड़े अपने पास कुछ है उसमें वो लिया जाता है, अपना हो जाता है। हाँ कुछ ना कुछ उसमें अपने खाने भर के पैदा हो जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर अगर रहना चाहे, खेती उती करके, बाकी जमीन वमीन तो है ही। हाँ, अगर जैसे रहता है तो आराम से साल भर आराम से रह सकता है। हाँ रह सकता है, अगर मेहनत करेगा तो रह सकता है, अपनी मेहनत के ऊपर है, नहीं तो ना मेहनत करेगा तो कुछ भी नहीं है। हाँ रहते हुए भी सब कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, रास्ते में किसी की जमीन या चक वगैरह नहीं हो, नहीं तो वो बीच में? नहीं, रास्ते में एक ज़मीन है, किसी लोगों की है, और ज़मीन थी, और मतलब पहले अगर चाहते, जैसे आश्रम आज का है नहीं, आश्रम तो बहुत पुराना है, तो क्या आश्रम के लिए सड़क नहीं थी सड़क, लेकिन यहाँ के लोग कुछ हैं उसको अपना उल्टा सीधा कर दिए, अपने में कर लिए कि हमारा है ये है। अच्छा हाँ, इसी वजह से नहीं बन पा रहा, इसी वजह से नहीं बन पा रहा है। और अगर चल करके भी आवाज़ उठाए, हम यहाँ नहीं और वहाँ जहाँ नहीं वहाँ जा सकते हैं, स्पीकर और बड़े बड़े अफसरों के पास जा सकते हैं, कहें। लेकिन क्या वो लोग, अब यही कुछ है, कोई अब हम साधु लोग कहाँ किससे लड़ाई करें, क्या करें? कुछ और लोग अब मिलकर करें तो एक कार हो सकता है। मतलब आप मजबूर हैं? हाँ मजबूर है, हम साधु लोग, हम किससे लड़ाई करेंगे, किससे क्या कहेंगे। हाँ तो दोस्तों ये जो बात है नोट करने वाली है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर उनकी ज़मीन है जिसकी वजह से विवाद उत्पन्न होता होगा या बन नहीं पाती होगी सड़क। बहुत सारी चीज़ें हैं, सब जांच का विषय है। और जांच का अगर विषय है भी, तो एक रास्ते के लिए, अगर आप भारतीय हैं और इस धरती पर रहते हैं और आदमी है, मनुष्य हैं, तो इस रास्ते के लिए अनुदान में ही रास्ते बनवाने की सहयोग करें, ताकि जो है यहाँ पर इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें जो है उसको समझा जा सके। अब हम तो कह के चले जाएंगे, लेकिन आपका काम है इसको आगे शेयर करना। अभी जैसे मैंने सारी जानकारी दी, बाबा जी नहीं थे, बाबा जी से अभी आ रहे। बाबा ये जगह बन जाए चाहे कि ना है? हाँ बनेगी चाहे भाई, सड़किया और क्या बने चाहे करे, कम से कम 600 पुरानी कुटिया है। हाँ। छोटे छोटे मंदिर का बन गया, ये हमारी कुटिया का नहीं बना। 52 बीघा में हमारी कुटिया भी गिरी पड़ी है। और रास्ता का ईंटा पत्थर हम कहाँ से ला करके अपनी कुटिया बनाएं? बताओ। अब इनके खेत कहीं लाते हैं लोग के लाठी लेके दौड़, लोग खबर बहुत चलाते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, हो नहीं पाता है। ऐसा का है? हाँ अब इसमें रास्ता की हमको बड़ी भारी प्रॉब्लम है भाई, रास्ता होना चाहिए। हाँ। ना हो जाने तो मौका आके देख लो, साधु कितने तकलीफ में है यहाँ। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो आप कहूँ गए रहे का? हाँ हम गए थे सतारी, हमारी कुटिया है सतारी में भी। अच्छा। तो सतारी से अभी आया, एक हफ्ता हो गया गए। नहीं गाड़ी वाड़ी तो है ना? नहीं, कहाँ गाड़ी आ पाएगी भाई, साधु गुरु हमारे नहीं आ पाते हैं, गाड़ी नहीं आ पाती। अब सावन भादों में हमको 1 मील पैदल जाना पड़ता है। क्या देखो खड़ा हाथ में लिया हूँ, खड़ा लेके चलता हूँ, इसमें कहाँ लेके पैदल आएंगे, यहाँ गाड़ी मोटर कहाँ आएगा।
कुटी बनवाने के लिए ईंटा पत्थर हम कहाँ से लाएं या कैसे बनवाएं, रास्ता है नहीं बिल्कुल। मतलब कोई ध्यान नहीं देता। कोई ध्यान नहीं देता। नेता जितने हैं सब अपन पेट पाल रहे हैं। गवर्नमेंट का लिख करके किताब का पेट दिखा दे रहे हैं उल्टा सीधा। जहाँ काम करने को वहाँ नहीं कर रहे हैं और जहाँ नहीं करने को वहाँ करवा रहे हैं। यहाँ खुदाई उदाई भी तो हुई थी एक बार। खुदाई हुई थी, कुछ भी हुआ था तो खुदाई किया था साले मायावाद से। हाँ इनको माया में चाहिए। हाँ। तो यहाँ माया कहाँ मिलेगा। अपना पेट पाल रहे हैं। गवर्नमेंट का धन जो मिलता है उसका ले जाकर अपना पेट पालते हैं। साधु संत को साले उल्टा सीधा बोलते हैं। हमारी कोठी में न लाइट है, न बत्ती है, न कुछ नहीं है। कुछ यहाँ कौन करेगा साधु, कौन रहेगा साधु, कौन साधु वही करेगा। साधु तो कहते हैं कि इस दुनिया में ये नहीं है। क्यों नहीं है साधु। साधु तो जहाँ कहाँ तहाँ जितना भर दे कितना साधु चाहिए। लाखों करोड़ अरबों साधु चाहिए। जितना हमारे साधु भारत में है उतना किसी देश में नहीं है। लेकिन फिर भी ये सरकार नहीं ध्यान दे रही। सरकार नहीं ध्यान दे रही। सरकार ध्यान दे रही है, ये काम करता नहीं ध्यान दे रहे हैं। प्रधान भय, प्रमुख भय, ये नेता लोग भय, ये नहीं ध्यान दे रहे हैं। सरकार तो माया दे रही है, पैसा दे रही है कि ले जाके काम करवाओ। 600 वर्ष का इतिहास। यहाँ पर महात्मा बुद्ध 6 महीने प्रवास किए थे। चीनी यात्री भी यहाँ आए थे। लेकिन ये इतिहास से मिटता जा रहा है, कहीं मिटता जा रहा है। अब इसका कोई सुनवाई करता नहीं, कोई नेता न कोई नेती। सब अपना पेट पाल रहे हैं। इसमें चोर बाजारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की बात सुनकर आपको क्या लग रहा है? ये सड़क देखिए किस तरीके से है। यहाँ पर पानी देखिए किस तरीके से जा रहे हैं बाबा जी। और यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं। लेकिन इस जगह के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो आवाज़ कोई नहीं उठाना चाहता। तो दोस्तों, मैं अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ और आप सभी को दिखा रहा हूँ कि इस जगह की जो इतिहास है उसको सजोना हमारी सरकार का काम है। कहीं ना कहीं करना चाहिए। खाली एक मात्र सड़क, बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगेगी। अगर इसको डायरेक्ट अगर जोड़ा जाएगा तो महीने भर में ये सड़क बन जाएगी। इससे ज़्यादा लागत नहीं आनी है। ठीक है, तो वीडियो अगर समझ में आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।